लॉ। क्या तुम अच्छे से याद करके बता सकती हो कि खादान के ढह जाने पर क्या हुआ? चिरंजीवी ने पूछा। माया ने सिर हिलाया और बात करने लगी। चिरंजीवी आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो चुप रहेगी या गुस्से में उसे शाप दे देगी, लेकिन उसने सभी सवालों का जवाब पूरे सहयोग के साथ दिया। ये एक जटिल कहानी नहीं थी। माया के पिता एक खनिक थे और जब वे काम पर थे तभी खदान ढह गई। दुर्घटना का पता चलते ही खनिकों के परिवार अपने प्रियजनों के बचाव के लिए गए। उत्तरी ढलान खदान क्षेत्र में अफवाह फैली हुई थी कि चारों दिशाओं में राक्षस फैले हैं। चूंकि सभी स्वयंसेवक अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे, वे खदान में प्रवेश मार्ग पर एक दूसरे से अलग हो गए। माया के पिता के मिलने पर केवल उसके पड़ोसी सुजान और अग्रसेन उसके साथ रह गए थे। अयस्क से भरी गाड़ी के नीचे उसके पिता का पैर कुचल गया और वे चलने फिरने लायक नहीं रहे। एक दूसरा खनिक पैसे के लिए उन पर हाथ फेर रहा था। जब लुटेरे ने उसे देखा तो वो जल्दी से अग्रसेन के पास पहुंचा और उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जब वो उसे मारने वाला था, इससे पहले ही माया ने उसकी हत्या कर दी। माया के पड़ोसियों ने इस चीज को गुप्त रखने की कसम खाई और माया के पिता के बचाव में माया की मदद की। हालांकि अगली सुबह माया के पिता बैसाखी के सहारे बाहर चले गए और उन्होंने गश्त करने वाले एक प्रहरी को सूचना दी कि उसकी बेटी एक डायन थी। चिरंजीवी बिना पूछे नहीं रह सका। पर ऐसा क्यों? वसुदेव ने उत्तर दिया। वो इनाम हासिल कर सकता था। एक डायन का पता बताने पर 25 सोने के सिक्के मिल सकते हैं। एक अपंग पैर वाले व्यक्ति के लिए 25 सोने के सिक्के उसके जीवन यापन के काम आएंगे। एक पल की चुप्पी के बाद चिरंजीवी ने पूछा, तुम्हारा दुश्मन एक मजबूत व्यक्ति था, तुमने उसे मारा कैसे? माया हंसी और ऐसा लगा जैसे मशालों की लपटें लहरों की तरह झील की सतह पर हिल रही हैं। माया ने कहा, वैसे ही जैसा कि आप सोच रहे हैं, मैंने शैतान की शक्ति का प्रयोग किया। चुप रहो दुष्ट जादूगरनी! कारागार प्रमुख चिल्लाया, लेकिन हर कोई उसकी आवाज में कंपन महसूस कर सकता था। क्या ये सच है? मैं इसका प्रदर्शन देखना चाहता हूं। राजकुमार चिरंजीवी ने दृढ़ता से कहा। महाराज, ये कोई हंसी की बात नहीं है, मुख्य रक्षक ने भौहें तानते हुए कहा। चिरंजीवी अपने रक्षक के पीछे से निकल गया और कोठरी की तरफ चल दिया। अगर किसी को उससे डर लगता है तो वो यहां से बिना किसी संकोच के जा सकता है। घबराओ मत, उसके गले में ईश्वर की शक्ति का प्रतिकार माला है। सभी को सांत्वना देने के लिए वसुदेव चिल्लाया, लेकिन शायद सबसे ज्यादा उसे खुद इसकी जरूरत थी। शैतान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो भगवान की सुरक्षा को मात नहीं दे सकता। चिरंजीवी कोठरी की सलाखों के सामने माया से एक हाथ की दूरी पर खड़ा था। चिरंजीवी स्पष्ट रूप से उसके धूल भरे और उभरे हुए चेहरे को देख सकता था। उसकी कोमल चेहरे से पता चला कि वो अभी भी एक नाबालिग थी, लेकिन उसकी चाल ढाल में बच्चे जैसी मासूमियत का कोई निशान नहीं था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा भी नहीं था। उसका चेहरा एक अजीब एहसास दे रहा था जो चिरंजीवी ने केवल टीवी पर देखा था। यह एक भटकते अनाथ का चेहरा था जो गरीबी और भूख से पीड़ित था, लेकिन माया बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। माया ने नजरें ऊपर उठाते हुए सीधे खड़े होने की कोशिश की और शांति से राजकुमार की आंखों में देखा। चिरंजीवी को एहसास हुआ माया को मौत का डर नहीं है और वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। क्या आप पहली बार किसी डायन को देख रहे हैं महाराज? कहीं आपकी जिज्ञासा आपकी जान ना ले ले? माया ने कहा, यदि तुम्हारे पास वास्तव में शैतानी शक्ति होती तो तुम एक क्षण में मुझे मार देती। चिरंजीवी ने जवाब दिया, मुझे नहीं, तुम्हारे पिता को मौत का डर था। चिरंजीवी ने बिना डरे आंखों में आंखें डालते हुए कहा। माया एक क्षण तक कुछ नहीं बोली, सिर्फ चिरंजीवी को देखती रही। फिर अचानक कारागार की मशालें मंद हो गईं, जो निश्चित रूप से भ्रम नहीं था, और आग की लपटें अब छोटी छोटी चिंगारी जैसी दिख रही थी।
चिरंजीवी के पीछे खड़े लोग प्रार्थना करने लगे। वो दूर भागने की कोशिश में एक दूसरे से उलझकर फंस से गए थे। चिरंजीवी के दिल की धड़कनें बढ़ गईं और उसे लगा कि वो दो दुनियाओं के बीच सीमा पर खड़ा है। एक तरफ वो दुनिया थी जहां उसका विश्वास था, विज्ञान के नियम थे, वहीं दूसरी तरफ थी एक अविश्वसनीय नई दुनिया जो रहस्य से भरी हुई थी। वो इस दुनिया के सामने खड़ा था। क्या उसके गले में ईश्वर के प्रतीक वो पवित्र माला थी या फिर वो कोई साधारण सी माला थी? चिरंजीवी ने सोचा, ये एक लाल लोहे की शानदार माला थी। अगर डायन को हथकड़ी नहीं लगाई गई होती तो इसे नष्ट करना उसके बाएं हाथ का खेल था। चिरंजीवी ने अपने पीछे की भीड़ को देखा जो अभी भी दहशत में प्रार्थना कर रही थी। वो जल्दी से कोठरी में पहुंच गया और लॉकेट पर टंगी हुई चेन को हिलाने लगा। ये देख माया भी चौंक गई। आ जाओ, चिरंजीवी फुसफुसाया। क्या हो तुम, एक झूठी या फिर कोई कीमियागर या एक असली डायन? चिरंजीवी ने सोचा, यदि तुम बोतल और जार से बाहर निकलकर एसिड का मिश्रण बनाने की कोशिश कर रही हो तो सच कहता हूं, मुझे बहुत निराशा होगी। चिरंजीवी ने फिर एक कर्कश ध्वनि सुनी जो पानी की आवाज थी, जो गर्मी से भाप में बदल रही थी। वहां का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा था, मानो जमीन का पानी भाप बनकर उड़ रहा हो। चिरंजीवी ने माया और जमीन के नीचे से एक धधकती ज्वाला को देखा। माया आग पर खड़ी थी। उसके पीछे मशालें जल उठी, जैसे उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन मिल गई हो। चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश फैल गया। पूरी कोठरी दिन की तरह रोशन हो गई। दर्शकों की डराने वाली चीख बढ़ गई। जैसे जैसे डायन आगे बढ़ी, उसके आसपास की लपटें साथ साथ चलती गईं। जब वो अपनी कोठरी के किनारे पर आई तो लोहे की सलाखें बनी दीवारें आग के खंभे में तब्दील हो गईं। चिरंजीवी ने तीखी और जलती गर्मी का अनुभव किया। कुछ ही सेकंड में चिरंजीवी ने महसूस किया कि मानो गर्मियों का मौसम वापस आ गया हो। लेकिन ये एक अलग तरह की गर्मी थी जो पूरी तरह से एक ज्वाला द्वारा उत्पन्न हुई थी। उसके शरीर का एक हिस्सा लौ की गर्मी का सामना कर रहा था और दूसरी तरफ अभी भी ठंड थी। यहां तक कि वो अपनी पीठ के नीचे ठंडा पसीना भी महसूस कर सकता था। वो वास्तव में आग से नहीं डरती, चिरंजीवी ने सोचा। चिरंजीवी ने सहायक मंत्री के शब्दों को याद किया। अब समझ आया कि उसका असली मतलब क्या था। अगर वो एक वास्तविक लपट है तो वो खुद कैसे डर सकती है? जल्द ही लोहे की सलाखें लाल से हल्के पीले रंग में बदल गईं। इसका मतलब था कि उन्हें 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जा रहा था। चिरंजीवी को इतना तापमान सहन करना नामुमकिन लग रहा था। दूसरे लोगों की तरह वो कोठरी से दूर चला गया और एक मजबूत दीवार को पकड़ लिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो पिघलने वाले लोहे की गर्मी से उसके कपड़े सुलग जाते। माया के कपड़े भी राख में परिवर्तित हो रहे थे। इसके बाद लपटें गायब हो गईं। जो कुछ बचा था वो एक जोड़ी मशाल थी जो चुपचाप दीवार पर चल रही थी, मानो कुछ भी ना हुआ था। लेकिन माया के जले हुए कपड़े, गर्म हवा और कारागार की टेढ़ी हो गई सलाखों ने साबित कर दिया था कि ये कोई भ्रम नहीं था। चिरंजीवी और मुख्य रक्षक के अलावा अन्य सभी लोग जमीन पर गिर चुके थे। कारागार प्रमुख इतना डर गया था कि उसकी पतलून गीली हो गई। माया अब कोठरी के बाहर नग्न खड़ी थी और उसके हाथ में हथकड़ी नहीं थी। उसने अपने नग्न शरीर को नहीं छिपाया। उसके हाथ स्वाभाविक रूप से लटके हुए थे और उसकी नीली आंखें पहले की तरह शांत दिखाई दे रही थी। लगता है अब मैंने आपके जिज्ञासा को संतुष्ट कर दिया है महाराज, माया ने कहा। क्या अब आप मुझे मौत की सजा दे सकते हैं? नहीं। चिरंजीवी ने अपने कदम आगे बढ़ाए, अपना कोट उसके चारों ओर लपेट दिया और कोमल स्वर में कहा, माया, मैं आपको काम पर रखना चाहता हूं। माया नाम की डायन